हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग की अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। तो बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग का अगला टॉपिक है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कितने टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। सो न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑब्टेन फूड मतलब भोजन प्राप्त करते हैं और उसको एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स, न्यूट्रिशन क्या क्या प्रोवाइड करता है। एनर्जी, मटेरियल्स फॉर ग्रोथ, ग्रोथ के लिए मटेरियल प्रोवाइड करता है। सब्सटेंसेस फॉर रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए सब्सटेंस प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, जो बीमारियां हैं उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इज एन इसेंशियल लाइफ प्रोसेस फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल्स और ह्यूमंस। पौधे, एनिमल्स और ह्यूमंस सभी के लिए एक इसेंशियल लाइफ प्रोसेस है न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन इज डिवाइडेड इनटू टू मेन मोड्स बेस्ड ऑन फूड एक्विजिशन। न्यूट्रिशन जो है दो मोड से होता है, ऑटोट्रॉफिक सेल्फ फीडिंग एंड हेटेरोट्रॉफिक डिपेंडेंट फीडिंग। ठीक है, न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद से भोजन प्रिपेयर करना, खुद के लिए खाना बनाना, जैसे पौधे करते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक मतलब क्या है कि डिपेंडेंट रहना दूसरे पे, ठीक है, भोजन के लिए, जैसे ह्यूमन करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया प्रोड्यूस देयर ओन फूड वाया फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स है और कुछ बैक्टीरिया हैं तो वो अपना फूड खुद प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स इंक्लूड होलोजोइक ह्यूमंस, सैप्रोट्रॉफिक फंजाई एंड पैरासिटिक किस्क्यूटा। जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उसमें होलोजोइक, सैप्रोट्रॉफिक जो फंजाई होते हैं, होलोजोइक जो ह्यूमंस होते हैं, और पैरासाइटिक जो होते हैं किस्क्यूटा टाइप्स के होते हैं, वो दूसरों के लिए अपने फूड पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सिंथाइज ऑर्गेनिक फूड यूजिंग CO2, वाटर एंड सनलाइट, क्लोरोफिल। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिक फूड का सिंथेसिस करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो ऑटोट्रॉफ से डिपेंडेंट होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स फूड बनाता है तो उसको जो है ऑर्गेनिज्म खा लेते हैं। ठीक है, होलोजोइक इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। होलोजोइक में क्या है, इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, जैसे ह्यूमन हो गया, अमीबा हो गया, डॉग हो गया, तो इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक, सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। ऑर्गेनिज्म जो है डेड या डिकेइंग मैटर को खाता है बाय ब्रेकिंग इट डाउन एक्सटर्नली, जैसे मशरूम हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है कि डेड या डिकेइंग मैटर जो होता है उसको खाता है। कैसे खाता है, तो इसको ब्रेक करके खाता है। ठीक है,
तो ये हो गया सैप्रोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक, पैरासाइटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अ लिविंग होस्ट। पैरासाइटिक में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है एक लिविंग होस्ट से न्यूट्रिशन उसको मिलता है, ठीक है। जैसे किस्कोटा है, टेपवर्म है, लीचेज है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप जो है 3 तरह के होते हैं। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, डेड प्लांट्स, डेड एंड डिकेइंग एनिमल बॉडीज़, इसको खाते हैं, जैसे हो गया यीस्ट, मशरूम, ये सब सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो फूड बनाता है उस पे खाते हैं, जैसे टेपवर्म हो गया, लाइश हो गया, ठीक है, लीचेस, लाइस जिसको बोलते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, इंजेक्शन ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स होते हैं उसको इंजेस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, अमीबा हो गया, तो ये हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिएंट्स पे आते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, जब न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है तो किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, फैट है, तो ये सब न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एटम्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बने होते हैं, टिपिकली इन द रेशियो 1:2:1। ये किस रेशियो में होते हैं, 1:2:1 विद द जनरल फार्मूला CxH2OY। मतलब x की जगह 1 डाल दो, y की जगह 1 डाल दो, ठीक है। तो कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1, तो इस तरह से रेशियो है, CH2O। तो ये भी एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हमेशा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होना चाहिए, ठीक। They are one of the 4 major classes of biomolecules alongside protein, lipids and nucleic acids. They are one of the 4 major classes of biomolecules alongside protein, lipids और न्यूक्लिक एसिड के साथ ये 4 मेजर क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर इसेंशियल फॉर लाइफ, सर्विंग एज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म एंड प्लेइंग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल्स इन सेल। कार्बोहाइड्रेट जो है लाइफ के लिए बहुत इसेंशियल है, ठीक है। अधिकतर ऑर्गेनिज्म में ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में फंक्शन करते हैं, ठीक है, और सेल में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल प्ले करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। 55 to 65% एनर्जी बॉडी का किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, ठीक है। सो कार्बोहाइड्रेट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ग्लूकोज दैट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट acts as a respiratory substrate. Glucose is a type of carbohydrate. ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, ठीक है। C6H12O6 इज अ ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या करता है, एक्ट्स एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो 1:2:1। ये हम लोग देख चुके हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर नोन एज शुगर। मीठे कार्बोहाइड्रेट को बोलते हैं शुगर। ऑन द बेसिस ऑफ सैकेराइड यूनिट, कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में एक सैकेराइड यूनिट होते हैं, ओलिगोसैकेराइड में जनरली एक से ज़्यादा बट 10 से कम, ठीक है, और पॉलीसैकेराइड में बहुत हज़ारों में होते हैं, ठीक है, सैकेराइड मॉलिक्यूल। अब एग्जांपल देख लेते हैं। मोनोसैकेराइड का ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, ये सब एग्जांपल है मोनोसैकेराइड्स का। ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल क्या है,
माल्टोज, सुक्रोज, ठीक है, ये सब है ओलिगोसैकेराइड का। पॉलीसैकेराइड का एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये सब एग्जाम्पल है पॉलीसैकेराइड का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिटेल्स में मोनोसैकेराइड का बारे में। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ ए सिंगल शुगर मॉलिक्यूल। मोनोसैकेराइड जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या है, सिंगल शुगर मॉलिक्यूल है, ठीक है। दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो और भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे मकान बनते हैं ना, तो उसमें ईंट से मकान बनती है, तो वैसे ही जो और भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है उसका बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कि उसका जो ईंट है वो हो गया, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स। मोनोसैकेराइड्स को और भी सिंपलर कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि ये सबसे बेसिक यूनिट है, तो इसको हाइड्रोलाइज और भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इससे और जो है ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड बनाया जा सकता है, बट इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसैकेराइड्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कार्बन एटम के नंबर के बेसिस पे मोनोसैकेराइड्स को है जो है ट्रायोसिस बोलते हैं, जिसमें 3 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। टेरोसिस बोलते हैं जिसमें 4 कार्बन एटम होते हैं। पेंटोज बोलते हैं जिसमें 5 कार्बन एटम होते हैं। हेक्सोज में 6 और हेप्टोज में 7। जो लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड्स है उसको बोलते हैं सूडो हेप्टुलोज, ठीक है। लार्जेस्ट मोनोसैकेराइड उसको बोलते हैं सूडो हेप्टुलोज। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स इंक्लूड, सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, ग्लूकोज, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन सेल्स। सेल में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, ग्लूकोज। फ्रक्टोज क्या है, फाउंड इन फ्रूट्स एंड हनी। फल और हनी में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या है, बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स इज द बॉडीज प्राइमरी एनर्जी फॉलो अस ऑफ सोर्स। ग्लूकोज जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मोनोसैकेराइड्स है और एनर्जी के लिए बॉडी के लिए प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, ठीक है। गैलेक्टोज क्या है, अ कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज फाउंड इन मिल्क। गैलेक्टोज इज ए कंपोनेंट ऑफ लैक्टोज जो कि दूध में पाया जाता है। सो दूध में पाया जाने वाला लैक्टोज का कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं गैलेक्टोज। जनरल फार्मूला क्या है, CH2ON वेयर N इज टिपिकली 3 to 7। जनरल फार्मूला इज CH2ON वेयर N इज टिपिकली 3 to 7, ठीक है। सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। वाटर में सोल्यूबल है और टेस्ट क्या होता है, स्वीट। अब हम लोग देखते हैं डाइसैकेराइड्स के बारे में, ठीक है। डाइसैकेराइड्स कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल लिंक बाय अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। डाइसैकेराइड में क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल होते हैं और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होता है उससे 2 मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल जो होते हैं वो लिंक होते हैं, ठीक है। दे आर ब्रोकन डाउन इनटू देयर मोनोसैकेराइड कंपोनेंट्स ड्यूरिंग डाइजेशन। डाइजेशन में जो डाइसैकेराइड्स हैं उनका ब्रेक डाउन हो जाता है और वो मोनोसैकेराइड्स कंपोनेंट में आ जाते हैं, ठीक है। सम कॉमन डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज जो कॉमन टेबल शुगर है, ठीक है, जो चीनी है हम लोग के यहाँ, तो वो जो है डाइसैकेराइड्स है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनता है। लैक्टोज जो दूध में पाने वाला चीनी है, ठीक है, वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बनता है लैक्टोज, ठीक है। माल्टोज स्टार्च के डाइजेशन में जिसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। माल्टोज का फॉर्मेशन क्या होता है, कहाँ होता है, फॉर्म ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है माल्टोज, ठीक है। डाइसैकेराइड्स क्या होता है, सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। डाइसैकेराइड्स जो है वाटर सोल्यूबल है और टेस्ट कैसा है, स्वीट है। मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स बाय एंजाइम्स लाइक लैक्टेज, सुक्रेज एंड माल्टेज ड्यूरिंग डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन में
जो है डाइसैकेराइड्स जो है वो मोनोसैकेराइड्स में ब्रेक हो जाता है, और इसको ब्रेक करने में कौन से एंजाइम रहते हैं? लैक्टेज, सुक्रेज और माल्टेज एंजाइम, ठीक है, जो कि डाइजेशन में डाइसैकेराइड्स को ब्रेक करके मोनोसैकेराइड्स बनाते हैं। अब पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग देखते हैं। पॉलीसैकेराइड्स आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स मेड अप ऑफ लॉन्ग चैन ऑफ मोनोसैकेराइड्स यूनिट। इसमें बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स यूनिट होते हैं पॉलीसैकेराइड्स में, ठीक है। डाइसैकेराइड्स में तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, मतलब 10 मैक्सिमम हो गया, ठीक है। हाँ, लेकिन एक से ज़्यादा होगा उसमें। पॉलीसैकेराइड्स में कितना होगा कि हज़ारों लाखों जो मोनोसैकेराइड यूनिट होगा वो सब होगा, ठीक है। दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर एंड डू नॉट हैव अ स्वीट टेस्ट। अब देखो, डाइसैकेराइड क्या है कि वाटर सोल्यूबल है और टेस्ट भी स्वीट होता है। जो कॉमन टेबल शुगर है वो तो सुक्रोज ही है ना, लेकिन जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड का टेस्ट स्वीट नहीं होता है और ये वाटर में भी सोल्यूबल नहीं है, ठीक है। तो एक ये डिस्टिंक्शन है डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स में, इसको हम लोग को याद रखना है, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स सर्व एज एनर्जी स्टोरेज मोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो पौधे और एनिमल है उसमें एनर्जी स्टोरेज मोलिक्यूल के रूप में पॉलीसैकेराइड जो है काम करता है, ठीक है। और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी होता है। स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रेंथ प्रदान करना, ठीक है, स्ट्रक्चर देना। एग्जाम्पल क्या है पॉलीसैकेराइड का? स्टार्च। स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। जो प्राइमरी एनर्जी स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट्स, पोटैटो, राइस, व्हीट, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज फॉर्म इन प्लांट्स क्या है? स्टार्च है। ग्लूकोज का पॉलीमर होता है मेड अप ऑफ एमाइलोज टू एमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज टू एमाइलोपेक्टिन का बना होता है। स्टोर फूड इन प्लांट, प्लांट में फूड स्टोरेज में काम आता है, ठीक है। गिव्स ऑनलाइन टेस्ट, ये क्या है? ये गिव्स ऑनलाइन टेस्ट, कुछ मिसप्रिंट है ये। अमाइलोज ब्लू कलर, अमाइलोपेक्टिन 1 रेड कलर, ठीक है। अब ग्लाइकोजेन, द एनर्जी स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल्स स्टोर्ड मेनली इन लिवर एंड मसल्स। ग्लाइकोजेन क्या है? जो एनिमल में जो एनर्जी स्टोरेज होता है, ठीक है, मेनली लीवर और मसल में, ठीक है, मेनली लीवर और मसल में, तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन, ठीक है। द एनर्जी स्टोरेज फॉर्म इन एनिमल्स स्टोर्ड मेनली इन लीवर एंड मसल्स। जिस फॉर्म में लीवर और मसल में एनर्जी स्टोरेज होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। सेल्यूलोज क्या है? अ स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड फाउंड इन प्लांट सेल वॉल प्रोवाइडिंग रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ। जो प्लांट के सेल वॉल में जो पॉलीसैकेराइड पाया जाता है उसको बोलते हैं सेल्यूलोज। सेल्यूलोज हम लोग बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है सेल्यूलोज से, ठीक है। कॉटन इज ए सेल्यूलोजिक फाइबर, हम लोग जानते हैं इसको। चिटिन क्या है? अ कंपोनेंट ऑफ द एक्सोस्केलेटन्स ऑफ द इंसेक्ट्स एंड क्रस्टासियंस। जो इंसेक्ट्स और क्रस्टासियंस होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह में देखते होगे कि सबसे ऊपर जो स्केलेटन्स होता है वो बहुत ही रिजिड होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा टर्टल्स में, तो वो चिटिन का बना होता है, बहुत ही रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो भी एक टाइप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू मोनोसैकेराइड्स ड्यूरिंग डाइजेशन टू रिलीज एनर्जी। अब डाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि पॉलीसैकेराइड्स जो होता है वो उसका ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होकर क्या बनता है? मोनोसैकेराइड्स, और इससे क्या होता है कि एनर्जी का रिलीज होता है, ठीक है। सम पॉलीसैकेराइड्स लाइक सेल्यूलोज आर इनडाइजेस्टेबल बाय ह्यूमंस बट सर्व एज डाइटरी फाइबर। सेल्यूलोज को क्या है कि ह्यूमन डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन इट वर्क एज डाइटरी फाइबर। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, ठीक है। अब दूसरा न्यूट्रिएंट जो है वो है प्रोटीन। प्रोटीन्स आर इसेंशियल बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज।
प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जितना भी जो जिम जाने वाला है जो है बॉडी बिल्डर है, सब देखोगे क्या पीता है, प्रोटीन पाउडर, बड़का बड़का वो डब्बा लेके आएगा। ठीक है, प्रोटीन दाल खाने लगता है, सब कुछ खाने लगता है। तो प्रोटीन जो है वो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, जो भी तुम लोगों में से सब जिम करता होगा वो सब को पता होगा। किस में हेल्प करता है ये? ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यू। किस में हेल्प करता है? ग्रोथ, रिपेयर और बॉडी टिश्यू के मेंटेनेंस में। ठीक है, अब प्रोटीन आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो कि बने होते हैं अमाइनो एसिड्स से। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमाइनो ग्रुप NH2 एंड एन एसिडिक ग्रुप COOH। अमाइनो एसिड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है NH2 और एक एसिडिक ग्रुप होता है COOH। ठीक है, ये दोनों एक ही कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमाइनो एसिड्स, इसलिए इनको अल्फा अमाइनो एसिड्स बोलते हैं। दे आर सब्स्टिट्यूटेड विद मीथेन। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। जितने प्रोटीन्स है वो किसके पॉलीमर हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स के। जैसे हम लोग देख रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट में जो कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो पॉलीमर्स है मोनोसैकेराइड्स के, वैसे यहाँ पे जो बेसिक यूनिट है वो है अल्फा अमाइनो एसिड्स, और सभी प्रोटीन्स जो हैं वो पॉलीमर्स हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स के। ठीक है, देख लो ये अमाइनो एसिड्स, ये पेप्टाइड है और ये प्रोटीन है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स कॉन्टेन अमाइनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, NH2 है अमाइनो फंक्शनल ग्रुप है और COOH क्या है? कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमाइनो ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू कार्बोक्सिल ग्रुप, अमाइनो एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड एज अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एंड सो ऑन। मतलब क्या बोल रहा है कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप दोनों क्या पोजीशन के बेसिस पे उसको अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स को। ओनली अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस पे ऑब्टेन होता है ऑब्वियसली, क्योंकि जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स का। ठीक है, बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स एक साथ मिलके प्रोटीन बनाते हैं, तो अगर उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो उसका बेसिक यूनिट ही मिलेगा ना। तो प्रोटीन का अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स मिलेगा। ठीक है, ऑल अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम्स। सभी अल्फ़ा अमाइनो एसिड्स के ट्रिवियल नेम्स होते हैं विच यूजुअली रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड और इट्स सोर्स। ठीक है, तो नाम के हिसाब से, अमाइनो एसिड्स के नाम के हिसाब से उस कंपाउंड का प्रॉपर्टी या उसका सोर्स जो है ये पता चल जाता है। तो जो बायोलॉजिस्ट ने उस समय जो नामकरण करना शुरू किया होगा नेमिंग प्रोसेस में, तो उस समय क्या हुआ होगा कि इन्होंने उस हिसाब से ही नाम दिया होगा। ठीक है, ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज़ स्वीट टेस्ट। इन ग्रीक ग्लाइकोल मीन्स स्वीट। जो ग्रीक लैंग्वेज में ग्लाइकोल मतलब स्वीट होता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन इज सो नेम्ड बिकॉज इट हैज़ स्वीट टेस्ट एंड टायरोसिन वॉज फर्स्ट ऑब्टेन फ्रॉम चीज़। ग्रीक में टायरोस मतलब चीज़ होता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। सॉरी, ग्लाइसिन इज सो नेम्ड सिंस इट हैज़ स्वीट टेस्ट, मतलब ग्लाइकोल का मतलब स्वीट होता है, इसलिए ग्लाइसिन का टेस्ट स्वीट होता है। ठीक है, और टायरोसिन जो है वो चीज़ से सबसे पहले लिया गया था। टायरोसिन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम चीज़। ठीक है, तो टायरोस मतलब चीज़ होता है, इसलिए
Tyrosine was first obtained from cheese. The amino acids which can be synthesized in the body are known as non-essential amino acids. Non-essential इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको हमको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. अब बॉडी ही उसको सिंथेसाइज कर लेगा, बॉडी ही उसको बना लेगा, तो उसको बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है. इसलिए जो अमाइनो एसिड्स को बॉडी खुद बना लेता है, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. और ऐसे अमाइनो एसिड्स जिसको हमारे डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा या लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ठीक है, तो दो न्यूट्रिएंट हम लोग देख चुके हैं, एक कार्बोहाइड्रेट और दूसरा प्रोटीन. अब जो तीसरा न्यूट्रिएंट है वो फैट है. ठीक है, तो फैट क्या है? फैट जो है मोटे लोगों को सबसे ज़्यादा फैट की समस्या से जूझना पड़ता है. तो फैट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये भी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बना होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट बना होता है. ठीक है, और ये लिपिड फैमिली से होता है. फैट कम्स फ्रॉम लिपिड फैमिली. ठीक है, एनर्जी सोर्स क्या है? फैट्स आर द मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी. फैट जो है उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी होता है. ठीक है, प्रोवाइडिंग अबाउट 9 कैलोरीज पर ग्राम. लगभग 9 कैलोरी पर ग्राम एनर्जी देता है ये, विच इज़ मोर देन डबल द 4 कैलोरीज पर ग्राम प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन. प्रोटीन जो है वो कितना प्रोवाइड करता है? 4 कैलोरीज पर ग्राम. और फैट कितना प्रोवाइड करता है? 9 कैलोरीज पर ग्राम. ठीक है, तो फैट की एनर्जी है वो ज़्यादा है प्रोटीन से. ठीक है, सेल स्ट्रक्चर एंड हार्मोन्स. लिपिड्स आर इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ और सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का इसेंशियल कंपोनेंट है, सभी सेल मेम्ब्रेन में होता है ना. और हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी ज़रूरी है. ठीक है, तो हार्मोन प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व रहता है ये, और सेल मेम्ब्रेन का इसेंशियल कंपोनेंट है. इसेंशियल फैटी एसिड्स. इसेंशियल फैटी एसिड्स है. सम फैटी एसिड्स आर इसेंशियल बिकॉज द बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम एंड मस्ट ऑब्टेन देम थ्रू डाइट. कुछ फैटी एसिड्स जो है वो इसेंशियल है. क्यों इसेंशियल है? बिकॉज उसको लेना पड़ेगा बाहर से. ठीक है, अब टाइप्स ऑफ फैट्स एंड देयर सोर्सेस. फैट के टाइप्स देख लेते हैं. फैट्स आर कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर केमिकल स्ट्रक्चर, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन हेल्थ. केमिकल स्ट्रक्चर और हेल्थ पर उसके इफेक्ट के बेसिस पे फैट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स, ट्रांस फैट्स, मोनोसैचुरेटेड फैट्स, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स. ठीक है, सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है? कंसीडर्ड अनहेल्दी इन एक्सेस. बहुत ज़्यादा एक्सेस में अगर लेंगे तो ये बहुत ही अनहेल्दी होता है, सैचुरेटेड फैट्स होता है. ठीक है, इट कैन रेज बैड कोलेस्ट्रॉल एंड इंक्रीज हार्ट डिजीज रिस्क. ठीक है, LDL जो होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसकी मात्रा को बढ़ा सकता है सैचुरेटेड फैट्स. ठीक है, एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मीट, बटर, चीज़, मिल्क एंड सर्टेन ट्रॉपिकल ऑयल्स, कोकोनट, पाम ऑयल, ये सब इसके सोर्स हैं. ठीक है, मीट हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, और ट्रॉपिकल ऑयल हो गया, कोकोनट, पाम ऑयल. तो ये सब कॉमन सोर्स है किसका? सैचुरेटेड फैट्स का. ठीक है, ट्रांस फैट, द मोस्ट हार्मफुल टाइप ऑफ फैट. सबसे ज़्यादा हार्मफुल टाइप ऑफ फैट कौन सा होता है? वो ट्रांस फैट होता है. ठीक है, ये आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है, पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड ऑयल्स एंड स्ट्रांगली लिंक टू हार्ट डिजीज़. ठीक है, जो हम लोग सुनते हैं ना, डालडा जिसका यूज़ करते हैं, तो वो सब क्या होता है? ट्रांस फैट्स होता है. ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है. प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड फूड. प्रोसेस्ड और पैकेज्ड फूड में होता है फ्राइड फूड में कुकीज़, केक्स एंड सम नेचुरल सोर्सेज लाइक मीट एंड डेयरी इन स्मॉल अमाउंट्स. सब में तो डालडा यूज़ करता है ना. पैकेज्ड फूड हो गया, फ्राइड फूड हो गया. स्टेशन वगैरह पे देखते हैं जो पूरी छानता है, तो उसमें
डालडा का यूज़ करता है, और डालडा जो पॉलीथीन में रखता है तो पॉलीथीन सहित डाल देता है उसमें। एक बार हम स्टेशन पर खड़े थे, हम देख रहे थे ट्रेन से, हम बोले बाप रे बाप, कितना ये सब हानिकारक करेगा हार्ट को। ठीक है, तो ट्रांस फैट क्या होता है? हाइड्रोजनेटेड आयल्स होता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड होता है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है हार्ट के लिए खतरनाक है। ठीक है, अब मूफा बोलते हैं, मूफा और पूफा। तो मोनोसैचुरेटेड फैट्स, इसको हेल्दी फैट बोलते हैं। ठीक है, जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको इम्प्रूव करता है और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। जो मूफा है, मोनोसैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, ठीक है, वो हेल्दी फैट्स है। ये ओलिव ऑयल हो गया, एवोकाडो का सैंडविच हम लोग खूब खाते हैं, खास कर हमको बहुत पसंद है। तो और मेरी वाइफ बहुत अच्छा बनाती भी है, तो हम लोग बहुत, जब भी मन करता है तो हम लोग बनवा लेते हैं एवोकाडो सैंडविच। और सबको खाना भी चाहिए, तुम लोग भी खाया करो इसको, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कहाँ मिलता है ये? मूफा, ओलिव ऑयल, एवोकाडो, पीनट बटर हो गया, एंड नट्स लाइक आलमंड्स एंड हेजलनट। ठीक है, आलमंड्स जो बादाम होता है और हेजलनट्स में ये मिलता है मूफा। ठीक है, पॉलीसैचुरेटेड फैट्स, पूफा, ये भी हेल्दी फैट होता है। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है। ये हेल्दी फैटी एसिड्स होते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, इसेंशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, हार्ट हेल्थ एंड इम्यून फंक्शन। ये ब्रेन डेवलपमेंट, हार्ट के हेल्थ के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पूफा। ठीक है, कहाँ मिलता है? कॉमन सोर्स क्या है? वेजिटेबल ऑयल्स, वालनट, फ्लैक्स सीड, ठीक है, एंड फिश जैसे सैल्मन और मैकरेल, तो इसमें पूफा मिलता है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट न्यूट्रिशन चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बीपीएससी के अलावा भी एसएससी का एग्ज़ाम हो गया, आपका दरोगा का एग्ज़ाम हो गया। ठीक है, एसएससी सीजीएल हो गया, जैसे सेंट्रल वाला, स्टेट वाला एसएससी हो गया, और भी बहुत सारा एग्ज़ाम रहता है सब, रेलवे का एग्ज़ाम हो गया। तो इन सब में बहुत ज़्यादा चांस है कि इन सब से क्वेश्चंस आता है। तो जो बीपीएससी के अलावा भी जो इन सब एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, यूपीएससी में भी चांस है पूछने का, बट यूपीएससी का जो साइंस एंड टेक का पोर्शन है वो बहुत ही डिफरेंट लेवल का होता है, बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछता है उसमें। बट कॉन्सेप्ट्स अगर रहेगा तो वहाँ भी तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा यूपीएससी का भी। ठीक है, बट बाकी जो जैसे स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स हैं और भी एग्ज़ाम्स हैं, एसएससी के हो गए, रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं, तो इन सब में सीधा जो है ये फैक्ट पूछता है। तो इसलिए इसको रिवाइज कर लेना है अच्छे से, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी देखेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है ना, बाकी का अभी 3 न्यूट्रिएंट्स हम लोग पढ़े हैं, कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया और फैट हो गया। ठीक है, अभी और न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।